Hello, my dear students. I am Rakesh Verma from Rakesh Tutorials, विकास नगर लखनऊ। हमारा टॉपिक चल रहा है, कल हमने आपको पढ़ाया था HCl गैस एसिडिक नेचर में जो कि होती है HCl। इसमें हमने रिएक्शंस प्रिपरेशन पढ़ा दिया है। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान समझिएगा क्या करना है। कुछ प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे सबसे पहले है फिर जिसका जो आपके पास जो होगा क्या होगा, जब आप पढ़ेंगे इसको अच्छे से तो क्या करना है। जैसे कलर पूछे तो कलरलेस है, ठीक है। ऑर्डर पूछे तो पंजेंट है, ठीक है। और टेस्ट पूछेगा तो चोकिंग ऑर्डर, या ऐसे पंजेंट हो गया इसमें चोकिंग ऑर्डर। और स्लाइटली साइड टेस्ट, स्लाइटली ये हमने लिखा है स्लाइटली साइड टेस्ट है। कितना है? स्लाइटली साइड टेस्ट है। तो कलर ये हो गया आपका, कलर हो गया, ठीक है, ऑर्डर हो गया और टेस्ट हो गया। कलर, ऑर्डर और पंजेंट ऑर्डर या चॉकिंग ऑर्डर होती है, ठीक है। कलरलेस है, स्लाइटली साइड टेस्ट है। फिर नॉन पॉइजनस गैस है। कैसी है? नॉन पॉइजनस गैस है, हमेशा नॉन पॉइजनस, ठीक है। अगर आप इसको सक भी कर लेते हैं, सांस में ले लेते हैं तो बर्निंग सेंसेशन करेगा। क्या करेगा? बर्निंग सेंसेशन करेगा। अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं बर्निंग सेंसेशन करेगा। क्या करेगा? बर्निंग सेंसेशन करेगा। फिर 1.8 टाइम्स हैवियर देन एयर। हैवियर देन एयर पीछे वाले मैंने बताया है करने के लिए, ठीक है। कि देखो एयर की वेपर डेंसिटी क्या होती है? 14.4। एयर की वेपर डेंसिटी जो होती है VD क्या होती है? 14.4। अगर आप HCl निकालोगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 30 बोलो 6.5, क्योंकि इसका 35.5, इसका 136.5 और 2 से डिवाइड करोगे तो क्या क्या आपका आ जाएगा? 18.25, है ना। तो उसकी वेपर डेंसिटी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? बोलिए 36.5 अपॉन 2 करिए तो देखिए 18.25 आ जाएगी भैया। तो 18.25 वेपर डेंसिटी आएगी। इट मींस क्या होगी? दिस इज हेवी। देखिए इसकी वेपर डेंसिटी ये एयर की है, ये किसकी है? एयर की है ना। तो दोनों की वेपर डेंसिटी किसकी है? ये HCl की है। तो दोनों की वेपर डेंसिटी में देखिए डिफरेंस है, तो इसलिए 1 पॉइंट लगभग डिवाइड करिए इसको तो लगभग 1.28 क्या होगा? 1.28 टाइम्स हैवियर देन एयर है। 1.28 टाइम्स निकाल सकते हैं। हाईली सॉल्वेंट वाटर या एक्सट्रीमली सॉल्वेंट वाटर, बहुत ज्यादा हाईली सॉल्वेंट वाटर होती है। HCl गैस इज हैवियर देन एयर। अब प्रूव करना है HCl गैस, ठीक है, आ सकता है सो दैट HCl गैस इज हैवियर देन एयर, है ना। तो आप क्या करेंगे? देखिए मैंने बना रखा है इसके बाद, ये ध्यान समझिएगा। इसका जो है ये है आपका, इसका आंसर ये है। हमने क्या किया है, देखिए एक ये ले लीजिए, आपके पास एक बीकर ले लीजिए, ऊपर बीकर ले, एक में ड्राई HCl गैस ले लीजिए और एक में आप एक बर्निंग कैंडल लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? बर्निंग कैंडल। इसके अंदर इम्पटी है पूरी करनी, कैंडल से एयर है ना, एयर या ऑक्सीजन तो कह सकते हो, मोस्टली एयर हम लिखते हैं। बर्निंग कैंडल हो गई और इसमें क्या करना है, इसके ऊपर एक ड्राई HCl गैस रख लीजिए। देखिए ड्राई HCl गैस है, हैवियर है, तो इसमें जो एयर होगी इसको डिस्प्लेस करेगी, बाहर निकाल देगी। क्या है? हैवियर है तो डिस्प्लेस करके बाहर निकाल देगी। जब डिस्प्लेस करके बाहर निकालेगी तो HCl गैस इसके अंदर आ जाएगी। HCl गैस जो होगी, देखिए HCl गैस इसके अंदर आ जाएगी। HCl गैस इसके अंदर ही HCl गैस आएगी। हम बना देते हैं आपको समझाने के लिए। ये नीचे आएगी। जब नीचे आएगी तो उसमें थोड़ा सा हमने रखा था पहले से ब्लू लिटमस सोल्यूशन। क्या रखा था? ब्लू लिटमस सोल्यूशन। तो देखिए थोड़ा दोनों ब्लू लिटमस सोल्यूशन से रिएक्शन करेगी तो ब्लू लिटमस को क्या कर देगी? रेड। इसलिए एक तरफ हमने क्या बनाया? ब्लू, एक तरफ रेड, दिखाने के लिए, शो करने के लिए। तो ब्लू लिटमस सोल्यूशन क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और बर्निंग कैंडल जो होगी एक्सिक्यूटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे? ध्यान, मेन चीज ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस होता है। HCl गैस इज हैवियर देन एयर, इट डिस्प्लेसेस द एयर फ्रॉम द लोअर जार। लोअर जार, इस जार से इसको एयर को डिस्प्लेस कर देगी, बाहर निकल जाएगी और इसमें से आ जाएगी। हेंस द बर्निंग कैंडल क्या होगी? एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी, कुछ भी कर सकते हैं। इन्फेरेंस क्या निकलेगा? देखिए इन्फेरेंस HCl गैस इज हैवियर देन एयर। ये क्या प्रूव करता है? कि HCl जो है हैवियर देन एयर है। बस आपको इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना। फिर है टू डिमोन्स्ट्रेट हाई, ये हाई सॉल्युबिलिटी है। हाई सॉल्युबिलिटी है, मैं से रफ फिर से लिख देता हूँ, रफ हो गया है। हाई सॉल्युबिलिटी है, क्या हो जाएगा? हाई सॉल्युबिलिटी है। क्या हो जाएगा भैया? हाई सॉल्युबिलिटी। एक मिनट रुकिएगा। हाई HIGH, हाई सॉल्युबिलिटी। हाई सॉल्युबिलिटी क्या शो कर रहा है? कि हाई सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है। डिमोन्स्ट्रेट हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इन वाटर, है ना। ये कैसे? देखिए ध्यान समझिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? अगर कहे टू डिमोन्स्ट्रेट हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इन वाटर तो मोस्टली फाउंटेन एक्सपेरिमेंट आता है। क्या है नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट? फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। देखिए फाउंटेन एक्सपेरिमेंट को हमने बना रखा है। ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे पहले समझ लीजिए। हमारे पास एक ये
जार ले लीजिए, उसमें आप ब्लू लिटमस रख लीजिए। क्या रखिए? ब्लू लिटमस रख लीजिए। ठीक है, ध्यान से आई बात समझ में। और इसमें एक ड्रॉपर लगा दीजिए, ड्रॉपर लगा दिए। ड्रॉपर के अंदर क्या रखा है हमने? पानी भर रखा है। ड्रॉपर के अंदर वाटर है और इसमें ड्राई HCl गैस है। इसके अंदर क्या भरी है? HCl गैस है। HCl गैस है ना। तो HCl गैस आप उसको देख नहीं सकते हैं क्योंकि कलरलेस होती है ना। और जैसे हम ड्रॉपर को पुश करेंगे तो इसके जो इसका वाटर है इसमें जाएगा और वाटर जब जाएगा तो इसमें जो आपके पास HCl गैस प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करेगी। HCl गैस उससे रिएक्ट करेगी और HCl रिएक्ट करेगी, हाईली सॉल्युबल है तो HCl रिएक्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लेगी। क्या कर लेगी? HCl एसिड में कन्वर्ट कर लेगी। क्या कर लेगी? HCl एसिड में कन्वर्ट कर लेगी, है ना। तो जब एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी तो पूरा ये पैक है, बंद है, तो यहाँ पर पार्शियल वैक्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। जब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो सीधी बात है, अंदर प्रेशर कम हो जाएगा और बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। तो इसमें जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ये ब्लू है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऊपर को पुश करेगा और यहाँ से जब निकलेगा तो ऊपर कुछ गैस रहेगी, उस गैस से रिएक्शन करके ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये शो करता है करने के लिए, ठीक है, कि आपके पास सॉल्वेंट, तो ये शो करता है कि हाई सॉल्वेबिलिटी ऑफ HCl गैस इन वाटर। कैसे? देखिए आप क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? HCl गैस यहाँ देखिए, HCl गैस इज प्रेजेंट इन द फ्लास्क, डिसॉल्व्स in water due to the high solubility. It creates partial vacuum in the flask. फ्लास्क में partial vacuum create करेगा। Outside pressure, देखो जब partial vacuum होगा outside pressure high being higher, which pushes the litmus solution अब जो लिटमस सॉल्यूशन को क्या करेगा? ऊपर पुश करेगा। which coming out from the jet, ये जेट ट्यूब है, ये पूरी जेट ट्यूब होती है, वो पतली सी, तो जेट ट्यूब है। coming out from the ये जेट ट्यूब, जेट इन रेड कलर, देखिए हम रेड ने उसको रेड से ही लिख सकता है। इन रेड कलर ऑफ फाउंटेन, ये जो आएगा इन रेड कलर ऑफ फाउंटेन, देखिए ये इन रेड कलर ऑफ फाउंटेन, रेड कलर का फाउंटेन आएगा, वो हो गया। ठीक है, इतना ही आपको ऑब्जर्वेशन में लिखना है, कुछ नहीं लिखना। इन्फ्लुएंस क्या शो करता है? इन्फ्लुएंस एक नंबर के लिए HCl गैसेस, अब अगर नेम है तो पूरा नाम लिख देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड एसिडिक इन नेचर। ध्यान रखिएगा कीवर्ड हाईली सॉल्युबल, हाईली वर्ड आपका आना चाहिए, हाईली सॉल्युबल आना चाहिए इन वाटर और एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, इतना ये शो करता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिर इसका कुछ इसके टेस्ट है। देखिए टेस्ट फॉर HCl हमारे पास क्या है? टेस्ट फॉर HCl है। क्या है? टेस्ट फॉर HCl है। टेस्ट और ऑब्जर्वेशन मोस्टली होते हैं। तो देखिए अगर आप ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH का मतलब क्या है? NH4 मतलब होता है आपके पास अमोनिया सोल्यूशन। क्या है? अमोनिया सोल्यूशन कह सकते हैं इसको। ये क्या है आपका? अमोनिया सोल्यूशन। अमोनिया गैस को जब हम क्या करते हैं, उससे फनल अरेंजमेंट से उसको डिसॉल्व करते हैं, वो बात की बात है। अमोनिया का जो अमोनिया वाटर से रिएक्ट करके क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है? अमोनिया सोल्यूशन। तो अ ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया सोल्यूशन ब्रॉट नियर वेपर ऑफ HCl एसिड, HCl एसिड के वेपर के पास ले जाओगे तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। और ये कैसे होते हैं? ट्रेसेस के फॉर्म में होते हैं और सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रेसेस के फॉर्म में होंगे हमेशा और सॉलिड होते हैं। तो देखिए एक्वस अमोनिया हो गई और ये वेपर हो गया, ये इसका डेंस व्हाइट फ्यूम बन जाएगा HCl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम सब्सटेंस होता पढ़ चुके हैं और ट्रेस के फॉर्म में होता है, पूछता है कैसा, तो सॉलिड हो जाते हैं ट्रेसेस। फिर दूसरा है, ये क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट HCl कंटेन्स क्लोरीन, HCl कंटेन्स क्लोरीन। तो हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड लेना है, MnO4 लेना है। मैग्नीज डाइऑक्साइड है MnO4 और HCl डाला है, बैलेंस कर लीजिए। कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालना है, MnCl2 बनेगा। ठीक है, आई बात समझ। मैग्नीज सेकंड क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, और वाटर और HCl2 गैस निकलेगी। कौन सी? क्लोरीन गैस। और ये क्लोरीन गैस ग्रीन होगी, हम अंडरलाइन करें, ग्रीनिश निकलेगी और इधर येलोइश गैस निकलेगी। ग्रीनिश येलोइश गैस कभी भी आ जाए तो कौन सी होगी? क्लोरीन होगी, याद करके रख लीजिए। ग्रीनिश येलोइश गैस होगी वो हमेशा क्लोरीन होगी। ठीक है, तो दिस रिएक्शन प्रूव्स HCl एसिड कंटेन्स क्लोरीन। फिर से समझ लीजिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को कंसंट्रेट एसिड, डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेट HCl से रिएक्शन कराना है। कंसंट्रेट HCl MnCl2 और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ऑब्जर्वेशन लिखना है तो आप ये लिखिएगा कि मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2SO4, इट प्रोड्यूसेस, ठीक है, या ओनली ग्रीनिश येलोइश गैस, अब क्लोरीन इज इवॉल्व्ड।
ओके, इतना हो जाएगा। तो रिएक्शन प्रूफ दैस, तो एडिशन आप क्या करेंगे, एडिशन ऑफ हीट आना मिक्सचर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। आप इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट है, थोड़ा सा हीट कर दीजिएगा, थोड़ा सा हीट कर दीजिएगा, थोड़ा सा हीट कर दीजिएगा। तो एडिशन आप क्या करेंगे, ठीक है, एक्शन ऑफ हीट आना बोलो मिक्सचर, एडिशन ऑफ हीट आना मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर ले लीजिए, MnO2 लीजिए और HCl डालिए, हीट करिए और MnCl2 बन जाएगा। बस मेन चीज आपकी क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी, जिसका कलर अगर आप देखेंगे तो कैसा कलर आएगा, ग्रीनिश येलोइश कलर आ जाएगा। एक और होता है, मैंने इसके पहले वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन टू डाइल्यूट HCl, याद रखिएगा, एडिशन ऑफ किसको ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ डाइल्यूट। देखिए ध्यान से इसको भी बता देता हूँ, तीसरा पॉइंट इसी में, इसको रफ करता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। अगर आप देखो एडिशन ऑफ डाइल्यूट क्या करेंगे, एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन टू डाइल्यूट HCl। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन आपके पास AgNO3 है, ये एक्वा सोल्यूशन है आपके पास, और HCl है आपके पास, कैसी HCl है, डाइल्यूट है ना। से रिएक्शन कराएंगे आप, देखिए वो सिंपल है, आपके पास AgCl बनेगा, क्या बनेगा, मैं देखिए से गेरम बना रहा हूँ, यहाँ पर आपका HNO3 बन जाएगा और एसिड बनेगा, क्या बनेगा, AgCl HNO3 बनेगा, क्या बनेगा भैया, AgCl बनेगा, AgCl बनेगा और इसका PPT बनता है और प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड बन जाएगी, HNO3 नाइट्रिक एसिड बन जाएगी। तो ये व्हाइट PPT आता है, कैसा आता है, ये व्हाइट PPT आता है। व्हाइट PPT का मतलब प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT आएगा, व्हाइट PPT आएगा मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये भी आप लिख सकते हैं टेस्ट में, टेस्ट लिखिए, ऑब्जर्वेशन लिखिए, क्या लिखेंगे टेस्ट में, एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऑफ 2 डाइल्यूट एसिड यानी एसिडिफाइड विद डाइल्यूट HNO3, इसको थोड़ा सा एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, एसिडिफाइड डाइल्यूट HCl डालेंगे, AgCl व्हाइट PPT बन जाएगा, HNO3 बन जाएगी, ठीक है, व्हाइट PPT बन जाएगा। तो व्हाइट PPT प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा आपके पास। सॉल्युबल इन एक्सेस, अगर इसको और लिखना चाहें तो ये सॉल्युबल इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में होगा, इनसॉल्युबल डाइल्यूटेड में होगा, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो ये जो होगा क्या होगा, सॉल्युबल इन एक्सेस NaOH, एक्सेस अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, सॉरी अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में ये सॉल्युबल होगा, किसमें होगा भैया, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में ये एक्सेस में सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल एक्सेस एंड इनसॉल्युबल डाइल्यूट HNO3 एंड कोल्ड वाटर, ठीक है। इनसॉल्युबल अगर पूछता किसमें होगा, तो इनसॉल्युबल जो होगा इन डाइल्यूट HNO3 किसमें इनसॉल्युबल होगा, डाइल्यूट HNO3 एंड कोल्ड वाटर भी लिख सकते हो, डाइल्यूट HNO3 एंड कोल्ड वाटर। इंपॉर्टेंट है, याद करिए, तीनों पॉइंट याद कर लीजिए, ठीक है, तीनों पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए, फिर से समझ लीजिए। अगला 1 2 3 ये तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ये आपके पास क्या होता है, टेस्ट और ऑब्जर्वेशन है। टेस्ट में क्या है कि आपको सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को डाइल्यूट विद HCl, AgCl बनेगा और HNO3 बनेगी, नाइट्रिक एसिड बन जाएगी, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, ऑब्टेन होगा। और व्हाइट PPT किसका बनेगा, व्हाइट PPT ऑफ AgCl। अब AgCl में अब अगर क्या डालेंगे, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड डालेंगे, ठीक है। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का मतलब क्या होता है बता बेटा, अमोनिया सोल्यूशन भी कह सकता है। तो ये अमोनिया सोल्यूशन होता है, देखिए जो NH4Cl है, NH4OH वाली, इसे हम क्या कहते हैं, अगर याद कर लीजिए, अमोनिया सोल्यूशन, क्योंकि अमोनिया में अगर आप समझिए, अमोनिया को जब वो किया जाता है, वाटर में लाते हैं तो अमोनिया सोल्यूशन अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बन जाता है, यही चीज, ठीक है। तो इससे करेंगे, तो ये सॉल्युबल इन किसमें सॉल्युबल होगा, बोलिए, सॉल्युबल इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, और ये नोट करके याद कर लीजिए कि इट इज सॉल्युबल इन, ठीक, इनसॉल्युबल इन क्या है, ये इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3 और कोल्ड वाटर में, ये इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। एक हम थोड़ा सा वीडियो और बनाएंगे आपको इसमें इसके बारे में, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, खत्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।